दोस्तों नमस्कार। सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों मैं फिर हाजिर हो गया हूं अपना एक नया एपिसोड लेके। दोस्तों आज आपसे जिंदगी के बारे में बात करने का मन है। जिंदगी जब शुरू होती है, जब हम लोग बचपन से जवानी की दहलीज पर आते हैं, तो उस समय वो एक एहसास का समुंदर होता है, एक जज्बातों का सहरा होता है और न जाने क्या क्या ख्वाब और क्या क्या चीज़ें हमारे दिल में, हमारे जहन में रहती हैं और हम उनको लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक लंबी ज़िंदगी गुजरने के बाद वो एक बहुत बड़े तजुर्बे का समुंदर बन जाता है, एक बहुत बड़े एहसासों को अलग अलग तरह से महसूस करने का एक तजुर्बेकार इंसान, एक अनुभवी व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों जब हम शुरू करते हैं ज़िंदगी, उस ज़माने का 4 पंक्तियां जो मैंने लिखी थी वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी के बारे में हजारों हजारों लोगों ने लाखों करोड़ों बातें कही हैं। 4 पंक्तियां मेरी भी देखिए। तुझको एहसास के सहरा में भटकना होगा, तुझको एहसास के सहरा में भटकना होगा, फूल है तू तुझे हर हाल में हंसना होगा, फूल है तू तुझे हर हाल में हंसना होगा। और तुझको उस पार के झरनों की तमन्ना है अगर, तुझको उस पार के झरनों की तमन्ना है अगर, कभी कांटों पे कभी रेत पे चलना होगा, कभी कांटों पे कभी रेत पे चलना होगा। तो कभी कांटों पे, कभी रेत पे, कभी गुलिस्तां बीच में पड़ते हैं, तो कभी सहरा बीच में पड़ते हैं, कभी नदी समुंदर पड़ता है और हम लोगों को एक लंबी जिंदगी बसर करने का मौका मिलता है। इस दौरान आपको बहुत से अच्छे तजुर्बे होते हैं, बहुत अच्छे अनुभव होते हैं और बहुत खराब भी होते हैं। और उसके बाद जब एक लंबी जिंदगी गुजारने के बाद हम लोग एक ऐसी जगह आकर पहुंचते हैं कि जहां हमको लगता है कि अब जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा, एक जिंदगी के बारे में एक बहुत बड़ी रहस्य को हम लोगों ने समझ लिया है। तो उसके बाद एक शायर क्या कहता है वो मेरी एक गजल में मैं आपको पेश करना चाहता हूं कि सफर कितना बड़ा है काश ये उसको पता होता, सफर कितना बड़ा है काश ये उसको पता होता, कि उसके रास्ते में मील का पत्थर लगा होता। सफर कितना बड़ा है काश ये उसको पता होता, कि उसके रास्ते में मील का पत्थर लगा होता। वो जब जब भी बढ़ाता पांव धरती ही खिसक जाती, वो जब जब भी बढ़ाता पांव धरती ही खिसक जाती, कि हर लम्हा उसी के साथ फिर से हादसा होता, कि हर लम्हा उसी के साथ फिर से हादसा होता। और कभी थककर घने पेड़ों के साये में न सोया वो, कभी थककर घने पेड़ों के साये में न सोया वो, और कभी बहती नदी के सामने प्यासा खड़ा होता, कभी बहती नदी के सामने प्यासा खड़ा होता। और एक शेर देखिएगा कि बड़े से आईने के सामने बेखौफ हो जाता, बड़े से आईने के सामने बेखौफ हो जाता, नहीं तो आज वो सबकी निगाहों में बड़ा होता, नहीं तो आज वो सबकी निगाहों में बड़ा होता। और आखिरी शेर है काबिल गौर कि वो भी मुस्कुराकर आसमां को छू रहा होता, कि वो भी मुस्कुराकर आसमां को छू रहा होता, कभी गर वो किसी तस्वीर के आगे झुका होता, कभी गर वो किसी तस्वीर के आगे झुका होता। तो दोस्तों ये जिंदगी के अलग अलग अनुभव हैं, तजुर्बे हैं, जिनको अपने अपने तरीके से लोगों ने कहा है। किसी ने नॉवेल के माध्यम से, तो किसी ने कविता के माध्यम से, किसी ने गजल के माध्यम से। तो एक अभिव्यक्ति, एक एक्सप्रेशन मेरा भी था जो मैंने आपके सामने पेश किया। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज का एपिसोड यहीं पर समापन मैं करता हूं और अगले संडे को सुबह 8 बजे हमेशा की तरह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप मुझे सुनिए, देखिए, मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको जैसा भी लगता हो 4 शब्द लिखिए, तो मुझे भी पता लगेगा कि मुझे आगे आपके सामने किस तरह का और क्या पेश करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।